तो बड़ी खबर इस वक्त फिर मंत्री बने तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत। मंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में हुआ है शपथ ग्रहण समारोह। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस दौरान राजभवन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कई मंत्री मौजूद रहे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद थे। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सांवेर से विधायक हैं तुलसी सिलावट और सुर्खी से विधायक हैं गोविंद सिंह राजपूत, जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है। तो राजभवन में हुआ है शपथ ग्रहण समारोह। तो शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार। तो जैसा कि समझाई जा रहा था कि तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत जिस तरीके से कद्दावर नेता हैं और तुलसी सिलावट सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, ऐसे में मंत्रिमंडल में इनका आना लगभग तय था और शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार में दोनों ही नेताओं को शामिल किया गया। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तो तुलसी सिलावट फिर बने मंत्री और गोविंद सिंह राजपूत को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। राजभवन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां पर कुछ देर पहले ही शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो शिवराज कैबिनेट का ये विस्तार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि विभाग द्वारा स्थापित। तो राजभवन की ये तस्वीरें कुछ देर पहले, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसके साथ ही शिवराज मंत्रिमंडल में विस्तार हो गया। हालांकि अभी भी उम्मीद है क्योंकि 4 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब देखना होगा कि इन 4 पदों में मंत्रियों की रेस में कौन आगे निकलता है। कृपया स्वल्पाहार हेतु इसी भवन के प्रथम तल पर आप सभी आमंत्रित हैं। तो तस्वीरें इस वक्त राजभवन की। भोपाल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारत की संप्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। और इसके बाद इंतजार है क्योंकि 4 अभी और मंत्री बनाए जा सकते हैं। देखना होगा कि 4 पदों के लिए किनके नाम होंगे। गोविंद सिंह राजपूत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया। सुधीर, इस पूरे उपचुनाव को काफी करीब से आप लोगों ने देखा है। जिस तरीके से कोरोना काल में कांग्रेस का जाना, बीजेपी का आना, उसके बाद उपचुनाव में जीत हार, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी है। ये जो शपथ ग्रहण हुआ दोनों का, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल ज्योति, स्वाभाविक दावेदार थे दोनों और एक लंबे समय से लगभग 72 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका था उपचुनाव के परिणाम को आए हुए और उसके बाद से लगातार कयास इसी बात के लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब किया जाएगा और कब मंत्री पद की शपथ जो है इन दोनों को दिलाई जाएगी। इसके अलावा संख्या जो 6 खाली थी उनमें से कितने लोगों की शपथ होगी पर, लेकिन स्वाभाविक दावेदारी बनती थी गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट की। लिहाजा अगर बात करें तो इन दोनों के शपथ ग्रहण को लेकर सबसे ज़्यादा निगाह थी। लंबे विचार मंथन के बाद में आखिरकार 2 नामों पर ही सहमति बन पाई क्योंकि बीजेपी में 4 पदों के लिए कई सारे दावेदार थे और ऐसे में अगर बात करें तो देखेंगे गोविंद सिंह राजपूत है जो शपथ लेकर आए। उनके बेटे हैं यहाँ पर आकाश और गोविंद सिंह राजपूत, चूँकि अब सरकारी गाड़ी मिली हुई है लिहाजा सरकारी काफिले के साथ में आएंगे और पिछले 72 दिनों से इसी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। उनकी पत्नी है गोविंद सिंह राजपूत की, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। मैडम, दावेदारी स्वाभाविक थी कि मंत्री जब भी चुनाव जीत कर आए तो मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 72 दिन का इंतजार, आज फिर से मंत्री पद की शपथ। जी हाँ, आज फिर से मंत्री पद की शपथ दिला के हम आए हैं और मैं ये प्रार्थना करती हूँ बांके बिहारी जी से कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे पति को सौंपी है वो बड़े अच्छे से निभाए, यही प्रार्थना करती हूँ। क्या कहेंगे? बिल्कुल एक बड़ी जिम्मेदारी है और चुनाव जब लड़े उससे पहले इस्तीफा देना पड़ा। 6 महीने का कार्यकाल चुकी हो चुका था विधायक और सरकार जो है इन्हीं लोगों की वजह से पूरी बनी हुई थी। एक लंबा इंतजार हुआ, मन में कुछ लग रहा था इस दौरान कुछ के तारीख का इंतजार था केवल?
तारीख का इंतज़ार तो हो रहा था क्योंकि हमारी सभी जनता चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी मंत्री शपथ हो तो अपनी जिम्मेवारी भैया और अच्छे से निभा सके। तो देरी तो हुई है लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। सिंधिया जी नहीं मौजूद रहे, व्यस्तताएं वगैरह कुछ या कोई बातचीत हुई हो कुछ? नहीं, सिंधिया जी का तो 1 तारीख को जन्मदिन था तो हम लोगों ने बधाइयाँ दी थी उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के साथ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ बांके बिहारी जी से कि हमेशा इसी तरह उन्नति और प्रगति और सभी जितनी हमारी जनता है सबके सहयोग से इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहे और जनता की सेवा करते रहे। बिल्कुल ज्योति, देख सकते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। साफ तौर पर गोविंद सिंह राजपूत की पत्नी और समर्थक जो है उनके बंगले के बाहर में मौजूद है। देखेंगे बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ मौजूद है। आतिशबाजी की तैयारी यहाँ पर की गई है। 72 दिनों के बाद मंत्री पद छोड़े हुए 72 दिन का समय हो चुका था गोविंद सिंह राजपूत को और 10 तारीख को चुनाव परिणाम सामने निकल कर आए थे। उसके बाद से भी अगर बात की जाए तो लगभग 2 महीने का समय उपचुनाव के परिणाम को हुआ था। नारे देख सकते हैं समर्थकों के बीच में खुशी एक बार फिर से आई है और पिछले 2 महीने से इस बंगले पर आने वाले हर उस शख्स को शायद इंतजार था कि जो चुनाव जीते हैं तो मंत्री पद में फिर से वापसी होगी, लिहाजा इंतजार खत्म हुआ है। देरी हुई है ये भी मानना था पर लेकिन सब्र का फल मीठा होता है, ये साफ तौर पर उनकी पत्नी का कहना था। और 2 लोगों की शपथ के पीछे अगर बात की जाए तो कम से कम इस शपथ के साथ में एक बात और साफ नजर आती है ज्योति कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव सरकार में रहेगा। मुरलीधर राव जो प्रदेश प्रभारी थे पिछले दिनों जब भोपाल आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिए थे कि इस बार जो कमिटमेंट किए गए हैं उस कमिटमेंट को पूरा किया जाएगा, यानी कि मंत्री पद के साथ में जो पोर्टफोलियो था लगभग उसी पोर्टफोलियो के बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। आज शाम तक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को उनके विभाग वापस दे दिए जाएंगे, इस बात की संभावना ज़्यादा जताई जा रही है। और जो एक बात थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव सरकार चूंकि बहुमत में कहा जा रहा था कि शायद उनका प्रभाव में कुछ कमी देखने को मिले, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। अपने समर्थकों को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह दिलाने में पूरी तरह सफल रहे हैं और कम से कम आज का रिसफल निश्चित तौर पर यह बताता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सरकार में बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया का सरकार में दखल होगा ये तो पता ही था। सुधीर, उनके समर्थकों से भी जरा बात करिए। गोविंद सिंह राजपूत के समर्थक भी आपके पीछे हैं, हम देख पा रहे हैं, उनसे बातचीत करिए कि क्या उन्हें उम्मीद थी कि दोबारा मंत्री बनेंगे गोविंद सिंह राजपूत। बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके समर्थक जो आए हैं। मैं कोशिश करता हूँ उनमें से कुछ लोगों से बात करने की। दोबारा लग रहा था कि इतना लंबा समय हुआ, विलम्ब हो रहा हो, मन में कुछ संशय कि दोबारा मंत्री पद की शपथ लेंगे नहीं लेंगे, कुछ ऐसे मन में कोई डाउट कभी लगा? कहीं कोई शक शोभा कहीं कुछ नहीं था। हमारे नेता परम आदरणीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हमारे बड़े भाई आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी और आदरणीय तुलसी सिलावट जी ने आज शपथ ग्रहण की है। निश्चित तौर पर अब मध्य प्रदेश में शिव ज्योति की ट्रेन जो एक्सप्रेस ट्रेन है विकास की, वो एकदम दौड़ेगी और बुंदेलखंड और मालवा का और पूरे प्रदेश का एक तरफा विकास होगा। तो समर्थकों में खुशी देखी जा सकती है। गोविंद सिंह राजपूत के बेटे हैं आकाश, में कोशिश करूंगा उनसे बात करने की। और निश्चित तौर पर एक इंतजार चुनाव के समय देख रहे थे, उपचुनाव में आकाश एक बड़ा कैंपेन आपने पूरा संभाल के रखा हुआ था। चुनाव में एक चुनाव जब जीत के रहा, एक लंबा इंतजार 72 दिन छोड़े मंत्री पद को हुई और उसके बाद आज का दिन समर्थकों में तो खुशी देख रहे हैं, पर लेकिन आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है? जी, महत्वपूर्ण दिन है, खुशखबरी है, सब चारों तरफ प्रसन्नता है कि आज फाइनली जिस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, एक बड़े बलिदान के लिए, आज उस बलिदान का फल हम लोग के बीच में सब लोग को मिला है। आज फाइनली गोविंद सिंह राजपूत जी ने, हमारे पिताश्री ने मंत्री पद की शपथ ली है। उसके लिए सभी मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को और हमारे सुर्खी विधानसभा के सभी परिवारगण को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। संभावना इसी बात की कि जो पुराना पोर्टफोलियो था विभागों को लेकर लगभग वो मिलेगा, पर लेकिन कुछ मन में कुछ इच्छा की काम करने को लेकर, या फिर बिल्कुल ठीक था जो पुराना विभाग था उसको, क्योंकि सबसे ज़्यादा कह रहा था कि विलम्ब के पीछे जो बात थी इन्हीं विभागों के बंटवारे को लेकर थी, वरना मंत्री बनना ये तो सबको मालूम था कि बिल्कुल तय। देखिए, विभाग कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि आप जनता की सेवा के लिए बने हैं, उसी के लिए आप जन्मे हैं और वही कर्म आप निभा रहे हैं जी। पद जो भी हो, विभाग जो भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। किसी तरह जनता के लिए हम क्या कर सकें, ये चुनौती है, उसके लिए पूरा करना सबसे ज़्यादा। बुंदेलखंड खासकर सागर एक बड़ा पावर सेंटर निकल कर आया, 3 कैबिनेट मंत्री, वो भी सरकार में सबसे ताकतवर मंत्रियों में जिनकी गिनती होती है। लगता है कि बिल्कुल एकदम बुंदेलखंड की सियासत में पूरा सब कुछ बैलेंस होकर रहेगा।
जी, अब और मज़ा आएगा बुंदेलखंड में एक अच्छे विकास के लिए। अब हम उम्मीद कर सकते हैं सागर में स्मार्ट सिटी बन रही है और किस तरीके से तेज़ी से काम लगा हुआ है स्मार्ट सिटी का, वो भी आपको देखने में मिलेगा। पिछले 1 साल में सागर में जो विकास देखने को मिला है वो एक चमत्कार से कम नहीं है। तो देख सकते हैं कि ज्योति के आकाश हैं बेटे गोविंद सिंह राजपूत के, और निश्चित तौर पर परिवार के लिए खुशी का दिन, समर्थकों के लिए खुशी का दिन। आखिरकार 72 दिन के बाद में एक बार फिर से बिल्कुल सुधीर, बड़ी खुशी है क्योंकि एमपी में सरकार दोबारा बनी है और मंत्री पद की जिम्मेदारी दोबारा मिली है और हो सकता है विभाग भी दोबारा वही मिल जाए, तो जाहिर सी बात है खुशी बड़ी है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।